हेलो फ्रेंड, मैं सिकंदर विश्वकर्मा, आप सभी का स्वागत है लाइफ लाइन क्लासेस में। तो अगले वीडियो में हमने जान लिया था कि एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गया था। अब एक्सरसाइज 1.2 को लगाते हैं। तो चलिए, क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा दिया है यहाँ पर 140। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह जो संख्या क्या होगी, 2 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। 2 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह 2 से पूर्ण रूप से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। अब दूसरा 2 का जान लिया, अब हम क्या करते हैं, 3 का जानते हैं। 3 किस संख्या से कैसे विभाजित होता है, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है। संख्या को जोड़ने पर अगर जोड़ने पर 3 से भाग दें तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। तो वह 3 से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है 27 दिया, तो 27 में हमारा 3 रूल क्या था इसका, संख्या को जोड़ने पर अगर 3 से भाग दें, तो वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो वह 3 से क्या होंगी, विभाजित होगी। वह किस पूर्ण रूप से क्या होंगी, विभाजित होगी। जैसे हमारा 27 दिया है, 27 अगर कोई पूछ दिया 3 से कटेंगे, तो पहला इसका रूल क्या होता है, 7 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7, 2, 9 अगर 9 क्या हो गए, 3 से कट जाएगी, 3 त्रिके 9 कट जाएगा, तो यह 27 भी क्या हो गया, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, हमने 3 का जान लिया। अब हम जानते हैं कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है और किस प्रकार होती है। 5 से कौन सी विभाजित होती है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो वह 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। जैसे दिया है, अगर हमारा दे दिया 525, कह दिया जाए 525 क्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, हाँ, क्योंकि इस संख्या के अंत में 0, 5 दिया है। हमारा रूल क्या था, 0 और 5, तो यह क्या होंगी, 5 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगली वीडियो में समझा देंगे। तो जो हमारा 140 दिया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है।
और फिर इसके बाद क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए 140 दिया है, 140 कैसे कटेगा? अगर हमारा 140 दिया है, 140 का पहले इसको क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या को काटते चले जाते हैं। तो यह किससे कटेगा? 2 से, क्योंकि हमारा जो 2 का रूल था, 2 का क्या रूल था, 0 2 4 6 8, इसका यही रूल था। 2 से कटने वाली पूर्ण रूप से तो दो किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 है, तो यहाँ पर 0 है ना, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह हो जाएगा 70। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 35। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसके लास्ट में क्या आया, 5 आया, तो यह किससे कटेगी, 5 से कटेगी, क्योंकि हमारा जो रूल था कि 5 से कटने वाली संख्या है, तो जिस संख्या के अंत में 0 और 5 है वह क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 से जब काटेंगे तो यहाँ 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यह कैसे कटेगा, 7 से, 7 केवल 7 ही से कर सकता है, तो यहाँ पर 7 1 आ गया। तो हमारा क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 हमारा जो दिया, तो यह क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हमारा क्या हो गया, यह अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ दो कितनी बार दिया है, 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और फिर 5 कितनी बार दिया है, 1 बार, तो इसको सिर्फ 5 ही लिखेंगे। अगर 5 2 बार दिया होता तो 5 का स्क्वायर लिखते हैं, गुणे 7। तो हमारा इसी प्रकार क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 156। 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एक सौ 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हमारा जो रूल था, 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, 5 से कटने वाली संख्या जो भी थी उस प्रकार हम काटेंगे। तो चलिए, अब हमारा क्या दिया, 156। 156 पहले किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटते हैं, तो यहाँ 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, यहाँ दोनों। ठीक है, अब 39 किससे कटेगा, अब यह रूल ना आप रूल लागू करते हैं 3 का। 3 किससे कटता है, किसी भी संख्या को उसको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जा रही है तो आप पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या। तो 9 3 12, 12 3 से क्या होती है, विभाजित होता है, 3 चौके 12, तो यह पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित हो गई, तो यह क्या होगी, 3 से कट जाएगी, 13 3 39 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 13। 13 क्या होगा, 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पर 13 से काट लेते हैं, हमारा क्या होगा, 1 आ गया। अब क्या आ गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अब गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आपको अच्छी तरीके, आपको अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमारा, तीसरा क्वेश्चन दिया 3825 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 3825 का। तो चलिए 3825 का करते हैं।
नियम के अनुसार अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको नियम के अनुसार ही लगाइए, आपका अभाज्य गुणनखंड सही होगा। या परीक्षा की दृष्टि से भी है, आपको 2 नंबर प्राप्त होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो 3825 दिया है, तो अब देखिए हमारा रूल क्या होता है, जीरो से कटेगा या 5, अगर 0 और 5 किसी संख्या के लास्ट में है तो अवश्य ही वह 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यह कंफर्म है। तो आप इसको क्या करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से। तो 5 से काटने के लिए हम क्या करते हैं, 5 से भाग दें। 3825 5 से भाग देते थे तो यह कितनी बार जाएगा, तो 5 से काटते हैं। तो चलिए काटते हैं, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 3 उतर गया, यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया। अब 2 उतार लेते हैं, तो यहाँ पर 5 6 30 हो गया। अब यह करते हैं 2, अब कितना बचा, 5 बच गया, 5 उतार 5 25। तो हमारा 5 से काटने पर कितना आया, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, 765 आ गया, 765। हमारा जो 765 आया है, क्या करने, 5 से काटने पर 765 आ गया। अब फिर देखते हैं कि संख्या के अंत में क्या है, 0 और 5 है, तो अवश्य ही क्या होगी, 5 से कटेगी हमारे रूल के अनुसार। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटने के लिए फिर 5 से भाग देते हैं, 765। तो यह 5 से कटे, 5 करना 5 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 25, फिर 1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 उतर जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, तो कितना आ गया, 153 आ गया। 5 से काटने पर 153 आ गया, 153 आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, अब किससे काटेंगे, इस संख्या के लास्ट में ना 0 2 4 6 8 है, ना 0 5 ही है, तो 3 से करते हैं कोशिश। 5 3 8, 8 1 9, 9 3 से कट जाएगी, अवश्य ही कट जाएगी, क्योंकि रूल हमारा 3 3 9 हो जाएगा। तो 3 से 153 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं, तो 3 5 15, 3 1 3। अब क्या 51 किससे कटेगा, तो चलिए 51 फिर काटते हैं। 51 किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, क्योंकि 5 है 6, तो 3 से काटते हैं, तो यह हो जाएगा 3 1 3, 3 7 21। अब 17 किससे कटेगा, 17 एक विषम संख्या है, तो यह स्वयं से ही कटेगी और 1 से कटेगी, लेकिन हमें 1 से काटना नहीं है, 17 से ही काटेंगे। 17 से काटते थे, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो गया, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, या क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो चलिए 3825 का लिखते हैं, 5 × 5। तो पहले देख लीजिए, पहले क्या करते हैं, हम छोटी संख्या को गुणा करते हैं। पहले छोटी संख्या का 3 × 3, फिर उसके बाद 5 × 5, फिर उसके बाद 5 × 17, यह हमारा हो गया। अब 3 कितनी बार दिया है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 कितनी बार दिया है, 2 बार, तो 5 का स्क्वायर। 17 एक ही बार दिया, तो 17 17 ही। ठीक है, अब आपको, अब हमारा क्या हो गया, यह हमारा आंसर, यह हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला वीडियो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, 5005। क्या किया है, 5005 का चौथा क्वेश्चन दिया है। 5005 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करते हैं, चलिए फिर वही प्रकार से, उसी प्रकार से नियम के अनुसार हम लगाते चले जाएंगे। तो कितना दिया, 5005। 5005 को अब किससे काटें,
तो 5 को लास्ट में कितना दिया, 5 दिया हमारा। तो इसको क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटने के लिए पहले हम इसमें 5 से भाग दे दें। 5 भागे 5005। तो इसकी कितनी बार, एक बार। 5 करना 5। अब 0 उतार लेंगे, बाहर नहीं जा रही है तो दूसरा 0 लगा के दूसरी संख्या उतार लेंगे, फिर बाहर नहीं जा रही है तो 0 लगा के 5 को उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगी, एक बार। 5 करना 5, ठीक। तो कितना हमारा हो गया, 1001। अब 1001 किससे कटेगा, 1001 किससे कटेगा, तो काटने के लिए अब क्या करें, 7 से कटेगा। 7 का नाम 7 हो गया। फिर उसके बाद 7 से भाग देते हैं। 7 का नाम 7 हो गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब फिर उसके बाद 7 चौक के 28 हो गया, यहाँ पर बच गया 2। अब इसको 1 उतार लेते हैं। अब कितना बच गया, 21। 7 त्रिक 21, कितना आ गया हमारा, 143। 7 से काटने पर कितना आ गया, 143। 7 से काटने पर 143 आ गया। अब क्या करते हैं, फिर काटते हैं। अब देखते हैं किससे कटेगी, फिर अब क्या किससे कटेगी, 13 से। 13 से काटते हैं। 143 कितने, एक बार में 13 हो गया। 13 करना 13। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 13 करना 13। अब ये हमारा कितना आ गया, 11। 13 से काटने पर कितना आ गया, 11। अब 11 किससे कटेगा, 11 से ही कटेगा। तो हमारा जो 1 आ जाएगा, तो 11 से ही कटेगा, तो 1 आ गया। देखिए पहले 5 से काटेंगे क्योंकि इसकी संख्या 5 है, फिर 7 से, फिर 13 से, फिर 11 से। जब 1 आ जाए तो उसको छोड़ देते हैं। तो हमारा भाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे, सॉरी यहाँ पर पहले 11 होगा फिर 13। अब हमारा जो गुणनफल प्राप्त होगा सिर्फ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्योंकि यहाँ पर डबल नहीं है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, हमने 4 क्वेश्चन लगा दिए हैं। अब एक आप लोग प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली वीडियो में हम बना देंगे।